शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को नमस्कार। यस, ओम प्रकाश, ममता, पिंकी, सुमन, शिव, राज मित्तल, आप सभी को नमस्कार और सभी को बहुत 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 धन्यवाद कि बिल्कुल बहुत सपोर्ट किया है आपने, बहुत पेशेंस रखा है। ये सारी बातें बेटा मुझे पता है, क्योंकि आपने निरंतर मुझे सपोर्ट किया, इसीलिए मैं अपने सारे कामों को बहुत धैर्य के साथ कंप्लीट कर पाई। थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। और ये बात हकीकत में मैं कभी भूल ही नहीं सकती कि आपने बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट किया है, बहुत धैर्य रखा है। बिल्कुल बेटा, तो बुद्धि टॉपिक पूरा आपने पढ़ लिया होगा। यस, पार्वती, विनीता, कविता, पिंकी, राज मित्तल, पूजा, सभी ने आपने बुद्धि टॉपिक पढ़ लिया होगा। और आज मैं बुद्धि टॉपिक के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आई हूं। बुद्धि के बाद मैं शुरू कर दूंगी कौन सा टॉपिक, व्यक्तिगत विभिन्नता। यही टॉपिक बच रहा है, क्योंकि एक यूनिट जो है वो आपको चेतना मैम के द्वारा बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। और अगर आपको ये लगता है कि कहीं कोई कमी है, वैसे मुझे लगता है कहीं कोई कमी नहीं होगी। वो मैडम बहुत तैयारी के साथ, बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको वो यूनिट करवा रही हैं। मैं बात कर रही हूँ रीड की, है ना, रीड की 5th यूनिट मैडम करवा रही हैं। और मेरी यूनिट भी आपके पास है 5th यूनिट, रीड की 5th यूनिट मेरी आपके पास है ना, वो भी आपके पास है। तो दोनों का मैटर आपको मिल रहा है और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें। रीड की यदि मैं बात करूं तो रीड का एग्जाम, जैसा कि बच्चों 23-24 जुलाई को है रीड का एग्जाम। और रीड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है। तनाव लेने की नहीं, पढ़ने की आवश्यकता है। स्मूथली भी आप पढ़ाई करोगे तो रीड से निकल करके 3rd ग्रेड की तैयारी में आप जुट जाओगे। ठीक है, तो बहुत स्मूथली पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। बुद्धि टॉपिक के क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व करवा रही हूँ। और कल आपको कौन सी क्लास, व्यक्तिगत विभिन्नता वाली क्लास मिलेगी, वो हम शुरू कर देंगे कल से। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आप सभी रेडी हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? विनीता बेटा, बिल्कुल आप जैसे बच्चे यदि मेरे साथ हैं, आपका सपोर्ट मेरे साथ है, तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा। हाँ कविता, बिल्कुल मैंने भी आप सबको मिस किया और आपने भी मुझे बिल्कुल किया होगा, लेकिन सारी बातें आपको पता है ही, सारी खबर आपको लग चुकी होगी कि क्या हुआ था क्या नहीं। यस मानसी, थैंक यू बेटा, बिल्कुल थैंक यू। मतलब आज तो हकीकत में मैं काफ़ी एक्साइटेड थी आपसे रूबरू होने से पहले कि कितने समय बाद मैं अपने बच्चों से बात कर पाऊंगी, और वही मैं कर रही हूँ। बालक वाली यूनिट बेटा सोनिया, बालक वाली यूनिट तो सबसे स्टार्टिंग में हो गई है। ओके मानसी, बिल्कुल आप वो भी पढ़िए। मेरी वाली यूनिट भी आपके पास है 5th यूनिट, है ना, मैडम भी आपको करवा रही हैं। 2nd ग्रेड वालों को भी 5th यूनिट दीजिए। ओके, नहीं बेटा कविता, कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर यूनिट 2nd ग्रेड वाले 5th यूनिट किसकी, रीड की, ओके यस पिंकी, आई अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, चलो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले। बुद्धि से संबंधित क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। बुद्धि टॉपिक आप सबने पढ़ लिया होगा बेटा अच्छे से, ठीक है, बुद्धि टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा आप। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, और सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, बताइए। यस, आंसर दो बेटा, आंसर दो जल्दी से। कौन सा कथन सत्य है?
यस सोनिया थैंक यू सो मच बेटा। यस ऑफलाइन सेंटर शुरू कर दिया है, कल से ही शुरुआत हुई है, क्योंकि आप पहले एक बार रीट का एग्जाम दे लो और रीट का एग्जाम देने के बाद यदि आप ऑफलाइन का मानस बनाते हैं तो मोस्ट वेलकम बेटा। बिल्कुल जयपुर गुजर की थड़ी पे ही अपन ने मेन चौराहे पर ही वो कोचिंग मिलेगी आपको। विजय एजुकेशन बिल्कुल ऑफलाइन का शुभारंभ कर दिया है, क्योंकि माँ जाते जाते बहुत सारा आशीर्वाद दे करके गई थी और बहुत सारी इच्छाएं भी प्रकट करके गई थी, तो उनकी इच्छा को मद्देनजर रखा और आपने जो सपोर्ट किया है उसको मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी गई है। यस सी आंसर दे रहे हैं आप, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल सही है। देखो यहाँ ये कहना कि लड़के अधिक बुद्धिमान है जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हो, लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं। लड़कियां अधिक बुद्धिमान जरूरी नहीं है बुद्धि का, क्योंकि लिंग के साथ संबंध नहीं है, लिंग के साथ संबंध नहीं है। अरे बुद्धिमान लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती। बिल्कुल हमने लॉक कर दिया बेटा किसको, सी को। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन किस पर आधारित है बताइए, किस पर आधारित है? बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पर आधारित है, बुद्धि के वितरण पर आधारित है, बुद्धि की वृद्धि पर, या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर आधारित है बताइए। यस यस बेटा बता दो जल्दी से। यस बिल्कुल। देखिए अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, आपने बुद्धि लब्धि की सारणी पढ़ ही ली होगी, है ना, जिसमें 60% रेशियो किसका रहता है, औसत का रहता है। तो अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। पूछ भी लिया जाए कि अधिकांश व्यक्ति कौन सी बुद्धि लब्धि के होते हैं, तो औसत किसके होते हैं, औसत के होते हैं। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, ओनली 2%, 1%, और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये वितरण की बात करता है। किसकी बात करता है, बिल्कुल बुद्धि के वितरण की बात करता है। बिल्कुल पिंकी, कविता, रीना आपका आंसर बिल्कुल सही है, बुद्धि के वितरण। ठीक है, क्लियर है बेटा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। बुद्धि है, बुद्धि क्या है आप बताइए मुझे, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जाति विचार, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता, या एक विशिष्ट योग्यता है, क्या है? नंबर 3 का आंसर दीजिए, नंबर 3 का आंसर। यस यस गजेंद्र, गुलाब, सरिता, यस बेटा, यस कविता, रोशनी, सुनीता, अशोक सैनी, यस बेटा। आप अगर बेटा अपने आंसर के आगे नंबर भी लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे 3 का आंसर ये है ना, क्योंकि इसमें कईयों के डिले आते रहते हैं, कईयों के, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप नंबर 2 का आंसर दे रहे हैं या नंबर 3 का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, नंबर 3। यस 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 वेरी गुड, ए आंसर आएगा, क्योंकि बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, सोचना, विचारना, अवधान करना, ये सब क्या है, बुद्धि के आयाम हैं। ठीक है, बुद्धि की क्षमताएं हैं, बुद्धि की सामर्थ्य हैं। इन सभी सामर्थ्यों का समुच्चय, सभी योग्यताओं का संगठन क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। तो नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। नंबर 3 में डी नहीं आएगा बेटा। बुद्धि एक इकाई, एक विशिष्ट योग्यता नहीं है, बुद्धि एक योग्यता नहीं है, बुद्धि अनेक योग्यताओं का समूह है, बुद्धि अनेक योग्यताओं का समूह है। ध्यान दें, डी आंसर नहीं आएगा। डी आंसर आप दे रहे हैं, डी आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा ए। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, अनेक योग्यताएं मिलकर के क्या बना है, बुद्धि। बिल्कुल बताया भी था बेटा कि बुद्धि एक इकाई नहीं होकर के अनेक योग्यताओं का क्या है, समूह है। क्लियर, ए आंसर। चलो निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से यहाँ की जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। बताओ क्या पूछा है, सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां पर 3 सत्य हैं और 1 सत्य नहीं है। आंसर दीजिए बेटा, नंबर 4 लिख करके 4 का आंसर दो, कौन सा आएगा।
यश, शशिकला, मोनिका, सोनिया, रीना, वीरेंद्र, रोशनी, गिरिराज, बताओ बेटा। सुमन यादव का गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब सही करोगी ना, अब समझ में आ गया होगा। यस 4 में बता रहे हैं। ओके, डी बता रहे हैं, देखो सत्य नहीं है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल सही। यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल सही। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, बिल्कुल सही। यह सही नहीं है कि स्थायी और अपरिवर्तनशील है, नहीं, परिवर्तनशील है। क्या बुद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है? यस, बुद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है, यहां यही आंसर देंगे। लेकिन हाँ, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि बुद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन केवल 10 बिंदुओं तक। अगर किसी की बुद्धि लब्धि 70 है तो परिवर्तन ये इतना हो सकता है कि 70 से उसकी बुद्धि लब्धि 80 हो सकती है। अगर किसी की बुद्धि लब्धि 100 है, 100 से 110 हो सकती, इतना परिवर्तन होता है। कभी भी बुद्धि में इतना परिवर्तन नहीं होता कि मंद बुद्धि बच्चा प्रतिभाशाली बन जाए, कभी भी बुद्धि में इतना परिवर्तन नहीं होगा। तो सिंपल वे में पूछ लिया जाए, क्या बुद्धि परिवर्तनशील योग्यता है? यस, परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील नहीं है। ठीक है, नंबर 4 डी। यस, आगे बढ़ेंगे। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। बताओ कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ए, बी, सी या फिर डी? नंबर 5 का आंसर देंगे आप। गजेंद्र, टीना कुमारी, पूजा, रोशनी, वीरेंद्र, रीना, जल्दी से आंसर दें बेटा। श्रवण कुमार, यस 5 का आंसर। हाँ बेटा, यूट्यूब पर होगी। 5 में सी आंसर बता रहे हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बिल्कुल सही। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि नवीन परिस्थिति से अनुकूलन करने की योग्यता है। परिश्रम करने की योग्यता बुद्धि नहीं है, परिश्रम तो शारीरिक रूप से होता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर? चलो, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर से आप परिचित हैं? गार्डनर से आप परिचित हैं, बताओ कौन सा नहीं है या कौन सी बुद्धि उन्होंने नहीं बताई है? स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावनात्मक अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता और भाषात्मक अभियोग्यता। क्या आंसर आएगा? नंबर 6 का आंसर। यदि गार्डनर को पढ़ा है तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बता दो आंसर। यस बेटा, यस ज्योति, रोशनी, वीरेंद्र, पिंकी, रीना कुमारी, रीना, मीना। यस, आप बता रहे हैं क्या? बी। गुड, कुछ नहीं, डी भी आंसर दिया है। देखो, गार्डनर को आप जानते हैं, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था उन्होंने। बहुबुद्धि सिद्धांत, पहले 7 योग्यताएं, फिर 8वीं, फिर 9वीं योग्यता बताई थी उन्होंने। हार्वर्ड गार्डनर ने स्थानिक बुद्धि बताई थी क्या? बिल्कुल बताई थी। अंतर्वैयक्तिक, भाषाई बुद्धि, यस। कौन सी नहीं बताई? भावनात्मक। कौन सी नहीं बताई? भावनात्मक। ठीक है, ठीक है, भाषाई बुद्धि बताई थी, तार्किक गणितीय बुद्धि बताई थी, संगीतात्मक बुद्धि बताई थी, स्थानिक बुद्धि बताई थी, शारीरिक गतिज बुद्धि बताई है, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, प्रकृतिवादी। ठीक है, ये सारी अस्तित्ववादी, ये सारी बुद्धि बताई है। तो यहां किसको लॉक करना होगा बेटा? बी को। क्लियर? चलो, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर। क्रिस्टलीय प्रतिमान, तरल
क्रिस्टल। ये सुरेंद्र जाट, थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच। वर्तमान में टोटल 9 टाइप्स है। यस सोनिया, स्टार्टिंग में मूल रूप से 7 बताए थे। ए बता रहे हैं आप, केटल। यस, कितने? तरल और ठोस। किसने बताया था? केटल ने। तरल और ठोस, तरल और ठोस, इसको फ्लूइड कहा गया था, फ्लूइड इंटेलिजेंस इंग्लिश में, और इसे क्रिस्टलाइज। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड। तो यहां ये क्रिस्टलीय वर्ड इंग्लिश वर्ड दे दिया है ना, तरल हिंदी शब्द दिया है। तरल व ठोस ये 2 हिंदी शब्द है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, तो ये किसने बताए थे? केटल ने। दूसरा नाम क्या था केटल के साथ? केटल व हॉर्न, केटल व हॉर्न। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। यस, नंबर 8 का आंसर। गीता बेटा, ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, अपना दोनों पैरेलल चलेगा और दोनों बहुत अच्छे से चलेगा। ऑनलाइन को तो आपने इतना जबरदस्त सपोर्ट किया है और अब ऑफलाइन भी ओपन हो गया है। यस, सी आंसर बता रहे हैं, तो सी ही सही होगा क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है। अरे कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व तो है। ठीक है, एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन। ठीक है, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक। कौन सा नहीं है? प्रत्यागमन सिद्धांत नहीं है। बुद्धि का ये सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि? बता दो जल्दी से, क्या कहलाती है? यस, यस सोनिया, डेफिनेटली मैं इंतजार करूंगी आपका। यस बेटा, बिल्कुल सही, प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि कह दो या प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि कह दो या प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, और इसी का संबंध किससे होता है? पशुओं से, खनिजों से, पेड़ पौधों से। कौन सी बुद्धि का संबंध होता है? प्राकृतिक बुद्धि या कह दो प्रकृतिवादी बुद्धि। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? बताओ। बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बिने, जेस ब्रूनर, विलियम स्टर्न। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? एक और ऑप्शन बता देती हूं मैं, टर्मन। यस, ए आंसर आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा या ई आएगा? क्या आंसर आएगा? यस, क्वेश्चन नंबर आगे लिखे फिर आंसर दें। यस, डी। यस, देखो, बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक पूछे हैं तो कैसे भी प्रश्न आ जाए, बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? विलियम स्टर्न ने किया है। विलियम स्टर्न ने किया है। सबसे पहले सूत्र भी किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है। लेकिन सूत्र को विकसित किसने किया? विकसित किसने किया? टर्मन ने किया। ठीक है, विकसित किसने किया है? टर्मन ने किया है। तो प्रथम शब्द आ गया। ठीक है, प्रथम प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न है। क्लियर? चलो
निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। व्यावहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, सहयोग की नैतिकता। बताओ क्या आंसर आएगा? स्टर्नबर्ग, बिल्कुल नाम सुना आपने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया। त्रिस्तरीय बोल दो, त्रिस्तरीय बोल दो, त्रितंत्र बोल दो, त्रितंत्र सिद्धांत बोल दो, या इनके सिद्धांत का नाम क्या है? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। ठीक है, तो 3 स्तर बताए थे, 3 स्तर बताए थे, इनमें से कौन सा है बताइए? यस, इनमें से कौन सा है? सोनिया, टर्मन का क्वेश्चन कैसे आएगा? सिंपल पूछ लिया जाए, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? आंसर दोगे टर्मन। लेकिन आ जाए बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया? सर्वप्रथम शब्द आए तो स्टर्न पर जाना, सर्वप्रथम शब्द नहीं आए, सिंपल पूछा जाए बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया तो टर्मन पे जाना है आपको। ठीक है, यस। 11 में क्या आ रहा है? ए, व्यावहारिक बुद्धि, क्योंकि स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, वो बिल्कुल याद होगी आपको। घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है। दूसरी क्या बताई थी? अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि। और नंबर 3 संदर्भात्मक या व्यवहारिक बुद्धि। क्लियर? चलो नंबर 12, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। ठीक है, वही बात वापस गार्डनर की बात आ गई, यानी एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताएं। बताओ, भाषा, सृजनात्मकता, अंतर व्यक्तिक बुद्धि और अंतः व्यक्तिक कौशल। बताओ। गीता बेटा ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगी बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। यस, 12 का आंसर हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताएं, यानी 3 प्रकार बताए, एक नहीं बताया। वो एक कौन सा है? जो नहीं बताए वो कौन सा है? बिल्कुल भाषाई बुद्धि बिल्कुल बताया है, अंतर व्यक्तिक बुद्धि बताया है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि भी बताया, ये नहीं बताया हार्वर्ड गार्डनर ने। बिल्कुल राइट। कौन सा नहीं बताया? बी। कौन सा नहीं बताया? बी। सृजनात्मकता का जिक्र हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं किया है। ठीक है, चलें आगे। आरबी केटल की तरल बुद्धि तुल्य है। अरे केटल ने तरल और ठोस बुद्धि दी थी ना, तरल बुद्धि, तो तरल बुद्धि किसके तुल्य है? वंशानुगत कारकों के, पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के या सामाजिक कारकों के? क्या जवाब दोगे बेटा? क्या जवाब दोगे? भगवान सहाय ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बेटा अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक है मैं पहले ही सूचना दे देती हूं आपको, ऑफलाइन में प्री रीट एग्जाम करवाया जाएगा 17 जुलाई को। ठीक है, एक बार वापस कंफर्म कर लेना आप, लेकिन अभी तक जैसा मानस बनाया जा रहा है 17 जुलाई को प्री रीट एग्जाम करवाया जाएगा। सुन लो, 17 जुलाई। ठीक है, मैं बात कर रही हूं किसकी? ऑफलाइन की, ऑफलाइन की बात कर रही हूं। तो 17 जुलाई को क्या करवाया जाएगा? प्री रीट एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम देने के लिए आप में से जो आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। गुजर की थड़ी, मेन चौराहा, विजय एजुकेशन। ठीक है, बिल्कुल फ्री होगा बेटा, कोई चार्ज नहीं देना है आपको, बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, बस इसके लिए करना क्या होगा? आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, ये अभी मैं बीच में ये जानकारी बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो ऑफलाइन की बात आई है तो आप सुन लीजिए। 17 जुलाई को प्री रीट एग्जाम करवाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री होगा, आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। टोटली जो रीट का मेन एग्जाम होता है, ठीक है, उसी एग्जाम पर वैसा का वैसा हूबहू प्री रीट एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन देने तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? ऑफलाइन है तो सेंटर पर देने आना होगा, सेंटर पर ही देने आना होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। अब कैसे देने आना होगा, कौन कौन देने आ सकते हैं, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। चार्ज नहीं है कुछ भी, लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन कैसे? जिस एप्लीकेशन पर आप हैं, विजय एजुकेशन एप्लीकेशन। ठीक है, इस एप्लीकेशन में
आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाना होगा और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के 17 तारीख वाला आपको पेपर दिखाई देगा। उसको जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उस फॉर्म को फिलअप करके ही आपको उसको सबमिट करना है। जैसे आप उसे सबमिट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे इस सेंटर पर आने के लिए और एग्जाम देने के लिए। ठीक है, हाँ, कितने बजे आना है बेटा, मैंने कहा ना 17 तारीख है, इसलिए इससे पहले मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी। अभी तक तो हमने इतना डिसाइड किया है कि 17 तारीख को आपका एक प्री रीड एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, बहुत लार्ज स्केल पर ये कंडक्ट होगा, लेकिन अभी एग्जैक्टली समय में अभी नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी। जयपुर नहीं आ सकते, ऑनलाइन का क्या होगा बेटा वो मैं बता दूंगी आपको, है ना। जो नहीं आ सकते उनके लिए भी, है ना, कैसे किस तरह से करवाया जाएगा मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी। तो ये ऑफलाइन की सूचना है। जो ऑफलाइन देने नहीं आ पाएंगे उनको ऑनलाइन किस तरह से करवाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये भी 17 तारीख को, तो 17 तारीख से पहले आपको और जानकारी दे दी जाएगी, है ना, कि किस तरीके से आप दे सकते हैं। जो आ सकते हैं, ठीक है, जो दूर हैं वो बिल्कुल मत आओ बेटा, लेकिन जो आ सकते हैं वो आकर के ये एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन वाले कतई परेशान नहीं हो। मैंने कहा ना, जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी गतिविधि होगी वो दोनों के लिए होगी। ठीक है, वो दोनों के लिए होगी, ऑनलाइन वालों के लिए भी और ऑफलाइन वालों के लिए भी। ठीक है, ऑनलाइन में भी यही पेपर ले लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा ये पूरा प्रोसेस हम तैयार करके फिर आपको बता देंगे, है ना। ऐसा मत सोचो कि ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, जो भी एक्टिविटीज होगी वो ऑनलाइन के लिए भी होगी और ऑफलाइन के लिए भी होगी। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आकर के पेपर दीजिए वहां पर। नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलो। तरल बुद्धि किसके तुल्य बताई है? यस, है ना, दो बुद्धि थी ना, वापस सुन लो, तरल और ठोस। तरल बुद्धि को उन्होंने जन्मजात बताया है, जन्मजात। ठोस को कैसा बताया है? अर्जित। ठीक है, जो जन्मजात है, जन्मजात यानी कि संबंध किससे होगा? वंशानुक्रम से, और अर्जित का संबंध किससे होगा? पर्यावरण से। क्लियर है, तो यहां आंसर आएगा ए। ठीक, भगवान सा है तो जरूर आएगा, बिल्कुल। ठीक है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप में से जो आ सकते हैं आइए, जो नहीं आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑनलाइन ही हम टेस्ट ले लेंगे। ठीक, चले आगे। यस, गिलफर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया? ठीक है, गिलफर्ड की बात आई है। गिलफर्ड ने बिल्कुल, ठीक है, 3 तत्व बताए थे, तो किस क्रम में नामकरण किया गया है आप मुझे बताइए। संक्रिया, संगठक, उत्पाद, संक्रिया, उत्पाद, संगठक, संगठक, संक्रिया, उत्पाद, या उत्पाद, संगठक, संक्रिया? बताइए। यस, सुमन बेटा आप दूर हैं तो क्यों परेशान हो रही हो बेटा? आपके पास भी पेपर आ जाएगा, करवा देंगे, ऑनलाइन भी करवा देंगे। हाँ बेटा शशि, ऑनलाइन भी करवा देंगे। आपको अलग अलग पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले कह दिया ना। जो ऑफलाइन आ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन आकर के एग्जाम दीजिए। जो नहीं आ सकते उनका ऑनलाइन कंडक्ट करवा दिया जाएगा। क्लियर? बता रहे हैं आप, ए बिल्कुल सही है। ठीक है, संगठक कह दो या कह दो विषय वस्तु, एक ही बात है। ठीक है, संगठक कह दो या विषय वस्तु कह दो, एक ही बात है। तो संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, संक्रिया, संगठक, उत्पाद, सही क्रम यही है। क्रम यही ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, क्रम पूछा जा सकता है, क्रम यही ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। VED और KM कारक किसने दिए बताओ? कॉर्नबेक, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्पीयरमैन, किसने दिया है? यस यस, देखो VED और KM ना, VED से तात्पर्य क्या है? शाब्दिक, शैक्षिक। ठीक है, KM से तात्पर्य क्या है?
व्यावहारिक, यांत्रिक। ये प्रकार किसके द्वारा बताए गए? यस, पूरा नाम क्या है? एक नाम क्या है? बर्ट, दूसरा नाम क्या है? वर्णन। ठीक है, बर्ट और वर्णन के द्वारा। क्लियर? ठीक है। वीडी केम, वीडी से क्या तात्पर्य है? शाब्दिक, शैक्षिक। केम से क्या तात्पर्य? व्यावहारिक और यांत्रिक। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु बीमा का नहीं है? किसका नहीं है? विषय वस्तु बीमा का नहीं है। बताओ। आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक, शाब्दिक। क्या आंसर आएगा यहां पर? गिलफर्ड को आपने पढ़ी रखा है, वही गिलफर्ड ने 3 जो बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। इसके 5, 4 into 6। ठीक है, तो ये जो घटक थे ये विषय वस्तु के पूछे हैं यहां पर। तो विषय वस्तु का कौन सा नहीं है? बताइए, कौन सा नहीं है? यस, यस, ये नहीं है। विषय वस्तु में आकृतिक भी आता है, सांकेतिक भी आता है, शाब्दिक भी आता है। कौन सा नहीं आता? संज्ञान। कौन सा नहीं आता? संज्ञान। इस तरह के प्रश्न बनेंगे बेटा, ये बात ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? किसका? उच्च बुद्धि का संकेत है। बताइए कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? एक बुद्धि लब्धि परीक्षा में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके पता लगाना, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। बताइए। सेवनटीन का आंसर। यस, उच्च बुद्धि का संकेत क्या है? एक बुद्धि लब्धि परीक्षा में 105 अंक प्राप्त करना, ये उच्च बुद्धि का संकेत है। जरूरी नहीं है कि 105 अंक प्राप्त कर ले तो उच्च बुद्धि ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, याद करके पता लगाना। नो, आंसर आएगा यहां पर क्या? सी, कि समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर उन्हें दोबारा नहीं करना। ठीक है, गलती एक बार हो गई लेकिन दोबारा उन्हें नहीं करना। आंसर आएगा यहाँ सी। यस, सी आंसर आएगा बेटा, 17 का सी। गुड। बुद्धि के त्रितंत्री सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यावहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के सिद्धांत का विकास किया है। ये तो बड़ा सिंपल है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। त्रितंत्रीय सिद्धांत, यहीं से आंसर निकल जाएगा। त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया? त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया बेटा त्रितंत्रीय सिद्धांत? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। कितनी बुद्धि बताई थी? 3। विश्लेषण, सृजनशील और व्यावहारिक। विश्लेषण कह दो या घटकीय कह दो, सृजनशील कह दो या अनुभवजन्य कह दो, व्यावहारिक या संदर्भात्मक कह दो। क्लियर? आंसर आएगा यहां पर बी। ठीक, चले आगे। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। गिलफर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? बताओ। गिलफर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस होते हैं। गिलफर्ड से चांसेस होते हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है वहां से चांसेस होते हैं प्रश्न बनने के। और यही कारण है कि इन दोनों टॉपिक से मैंने आपको ज्यादा प्रश्न दिए हैं यहां पर। ठीक है, ज्यादा प्रश्न दिए हैं। ठीक है बेटा। सोनिया, भौतिक। चलो इधर बताओ। गिलफर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल में प्रारंभ में कितने दिए थे प्रारंभ में? यस, 120। 120 के बाद 150, फिर उसके बाद 180। ठीक है, पहले 120, फिर 150, फिर 180।
120 तो कैसे थे? 5 इंटू 4 इंटू 6 120, फिर 5 इंटू 5 इंटू 6 150, फिर 6 इंटू 5 इंटू 6 180। ठीक है, ये संक्रिया के हैं, ये विषय वस्तु के हैं और ये उत्पाद के हैं। उत्पाद में कोई चेंज नहीं हो, पहले भी छे, बाद में भी छे, बाद में भी छे। क्लियर है? चलो, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? कौन सा आयाम नहीं है? गिलफोर्ड का ही है क्वेश्चन, कौन सा आयाम नहीं है बताइए। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, तीन होते हैं, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। क्लियर है? कौन सा नहीं है? विशेष तत्व। विशेष तत्व किसने बताया था? स्पीयरमैन ने बताया था। किसने? स्पीयरमैन। ठीक है, चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, कालानुक्रमिक उम्र, कालानुक्रमिक कह दो या वास्तविक कह दो, ठीक है, वास्तविक आयु, कालानुक्रमिक उम्र या वास्तविक आयु, और मानसिक आयु कितनी है? 9 साल है। वास्तविक आयु भी 9 है, मानसिक आयु भी 9 है। उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या हो सकता है? उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या प्रतिभावान। बताइए क्या हो सकता है? यस, यस बेटा, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं, औसत। सीधी सी बात है, वास्तविक आयु भी 9 है, मानसिक आयु भी 9 है। 100 ये किस में आएगा? औसत में। निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनना है। किस वर्ग को? शिक्षणीय वर्ग को चुनना है। तो क्या होगा? 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 या 50 से नीचे। शिक्षणीय वर्ग बताइए। यस 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 यस, विजय, गजेंद्र, माधुरी, मंजू, नगमा, अनीता, रीना, कविता, अमन, दिशु। रीना क्या बोल रही? अजीब सी आवाज आ रही। कैसे आवाज आ रही है बेटा? डरावनी आवाज आ रही है, अजीब सी। यस, बिल्कुल सही, 70 से 90। ठीक है, शिक्षणीय वर्ग की बात है, क्योंकि ये तो मंदता को प्रदर्शित कर रहे हैं ये सारे वर्ग। तो शिक्षणीय वर्ग कौन सा हुआ? 70 से 90। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित, विकसित वर्ड आ रहा है, विकसित वर्ड। ऐसे वो थोड़ा तेज कर दीजिए। विकसित किसने किया? बिने, रीड, टर्मन या कैटल। ठीक है ना, विकसित वाली बात आ गई तो विकसित के लिए क्या शब्द आएगा? क्या, कौन सा नाम आएगा? जल्दी से बता दो। विकसित के लिए यस, बिल्कुल सही, टर्मन। ठीक है, अब यहाँ स्टर्न वगैरह का नाम नहीं आएगा। विकसित किसने किया है? विकसित किसने किया है? टर्मन ने किया है। क्लियर? ठीक, चलो 24, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, और यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है? इस क्वेश्चन को हल करिए बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करो और बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 24। का आंसर जल्दी से हल करो इस प्रश्न को और जवाब दो।
एक को थोड़ा ऐसे कर दीजिए। ठीक है, यस बेटा, क्वेश्चन को हल करिए और आंसर दो जल्दी से, फास्ट। नगमा टर्मन में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए बेटा। सर्वप्रथम या प्रथम वर्ड आ जाए तो स्टर्न आंसर देना है, अदरवाइज टर्मन आंसर देना है, अदरवाइज टर्मन देना है आंसर। ठीक है, 24 का आंसर दो अभी। बी भी दे रहे हैं और सी भी आंसर दे रहे हैं। आंसर बी भी आ रहा है, आंसर सी भी आ रहा है। बी और सी दो आंसर आ रहे हैं बेटा 24 में। करेक्ट क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? बी या सी? दोनों में से एक ही है, बी या सी? इन दोनों में से एक बताओ। ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से एक बताओ। बी है या सी है? बी या सी? यस, कविता बी बता रही हो, प्रियंका बी, पिंकी सी, सुरेंद्र सी, सूजी सी। ठीक है, अब देखो, रमन और अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो कितनी है? 120 है। ठीक है, रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। अनमोल कितने वर्ष का है? 12। तो रमन कितने वर्ष का होगा? 10, है ना, वास्तविक आयु CA। ठीक है, रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, तो अनमोल कितने वर्ष का है? 12। तो रमन कितने वर्ष का होगा? 10 वर्ष। और ये 10 वर्ष क्या है? वास्तविक आयु। ठीक है, तो वास्तविक आयु को तो हम नीचे रखते हैं, मानसिक आयु को ऊपर रखते हैं, इनटू 100 करते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि हमारे पास है ही सही, क्या? 120। IQ बुद्धि लब्धि हमारे सामने क्या है? 120। और कोई तरीका नहीं आता करने का, तो सिंपल आप देख सकते हैं कि 120 आंसर कब आएगा? 10 रखने पर आएगा या 12 रखने पर आएगा बेटा? सीधी सी बात है, हम यहां पर 12 को रखेंगे, 12 मानसिक आयु इंटू 10 100, तो निकल गई 120। 120 निकल गई ना। ठीक है, क्योंकि यहां क्या पूछी है? मानसिक आयु पूछी है। क्या पूछी है? मानसिक आयु पूछी है। अगर वास्तविक आयु पूछी जाती, ठीक है, वास्तविक आयु पूछी जाती तो वास्तविक आयु तो कितनी है? 10। वास्तविक आयु पूछी जाती तो 10 है, बट बेटा मानसिक आयु, मानसिक आयु कितनी है? 12। मानसिक आयु ही पूछी है यहां पर, तो मानसिक आयु कितनी है? 12। तो आंसर आएगा यहां पर C। क्लियर है? आंसर आएगा C। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? 10 तो वास्तविक आयु हुई ना, 10 तो वास्तविक आयु हुई, तो मानसिक आयु कितनी होगी? 12। तभी तो बुद्धि लब्धि 120 आएगी, तभी तो बुद्धि लब्धि 120 आएगी। क्लियर है? ठीक है, आगे चले, चलो। यस, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक हल कर लेता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बताओ, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, कितनी होगी? 140 या 71.5 या 90 या 120, क्या होगी? इसका आंसर दो। हाँ मुस्कान, बिल्कुल बिल्कुल, इस बार रीट पार। यस, 25 में बताओ। 25 आगे लिखना बेटा, नंबर आगे लिखो कि 25 का कौन सा होगा। हाँ, शान को मैथ नहीं आती, थोड़ी सी तो सीखनी पड़ेगी ना बेटा, इतनी सी तो। 25 में क्या बता रहे हैं? D, A, B, इतने सारे आंसर कैसे आ रहे हैं?
ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। चलो देखो, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु, यानी कि वास्तविक आयु कितनी हो गई? वास्तविक आयु कितनी हो गई? 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु वाला बालक 7 वर्षीय आयु वाले बालक के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक हल कर लेता है। यानी यहाँ मानसिक आयु क्या निकल के आ रही? 7। मानसिक आयु क्या निकल के आ रही है यहाँ पर? 7। बुद्धि लब्धि निकालनी है। मानसिक आयु को ऊपर रखेंगे, वास्तविक आयु को नीचे, इंटू 100, 140। आंसर आएगा ए। आंसर आएगा ए। सिंपल है बेटा। यहाँ 5 तो वास्तविक आयु हो गई और 7 मानसिक आयु हो गई। मानसिक आयु को ऊपर रखते हैं, वास्तविक आयु को नीचे रखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं तो बुद्धि लब्धि आ जाती है। बुद्धि लब्धि तो पूछिए, बुद्धि लब्धि कितनी है? 140। हाँ, प्रतिभाशाली बालक हुआ, बिल्कुल क्लियर है। गीता 71.5 पे क्यों जा रही हो? क्या कर रही हो बेटा? यहाँ उल्टा कर रही हो क्या आप? मानसिक आयु को ऊपर रखेंगे ना, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। सूत्र उल्टा याद मत रख लेना। चलो, रैवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? किसके मापन के लिए किया जाता है? सिंपल ध्यान रखें, बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। ठीक, चलो, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? अब क्या पूछा है यहां? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण। ठीक है, बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया? वैक्सलर, बिने, स्पीयरमैन या कैटल? किसने किया? किसने किया? जल्दी से बता दो। ठीक है, बुद्धि परीक्षण की बात है। किसकी बात है? बुद्धि परीक्षण की बात है। यहां सिंपल आपको ध्यान रखना है बेटा। देखो, प्रथम बुद्धि परीक्षण तो क्या नाम आएगा? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। ठीक है, ये क्लियर? पूछ लिया जाए, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग। क्या जवाब दो ना? स्टर्न। क्या जवाब दोगे? स्टर्न। ठीक है, पूछ लिया जाए, पूछ लिया जाए, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? सूत्र किसने दिया? यहां भी आंसर क्या आएगा? स्टर्न। ठीक है, पूछ लिया जाए, पूछ लिया जाए। देखो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। पूछ लिया जाए, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? किसने दिया? ठीक है, यहां पर आंसर आएगा टर्मन। टर्मन। ठीक, या पूछ लिया जाए, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया। विकसित किया। आंसर आएगा टर्मन। क्लियर कर लो, क्लियर कर लो। यहां बुद्धि परीक्षण वाली बात है बेटा। यहां बुद्धि परीक्षण वाली बात है तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण या प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने। क्लियर? सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग। बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? सर्वप्रथम शब्द आ जाए तो स्टर्न। ठीक है, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र, सूत्र की भी बात आ जाए और सर्वप्रथम शब्द आए सर्वप्रथम तो स्टर्न। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? सूत्र किसने दिया? यहाँ सर्वप्रथम शब्द नहीं लिखा हुआ है। सूत्र किसने दिया? टर्मन। सूत्र किसने दिया? टर्मन। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किसने किया? संप्रत्यय विकसित किसने किया? तो टर्मन। ठीक है, इस तरह से जवाब देंगे। तो यहाँ आंसर क्या आएगा बेटा? बी। क्लियर हो चुकी होगी बात?
आप टर्म एंड स्टैंड में कंफ्यूज रहते हैं, ये बात याद कर लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? बुद्धि का घटक नहीं है। तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियां, स्मृति, अनुभव से सीखना। बुद्धि का घटक पूछा है भाई, बुद्धि का घटक नहीं है, बताइए ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। श्याम सर की क्लास में देखती हूँ बेटा, चेक करवाती हूँ आज। यस, 28 का आंसर बता दो जल्दी से। बुद्धि का कौन सा घटक नहीं है? देखिए, तार्किक चिंतन बिल्कुल है, स्मृति बिल्कुल है, अनुभव बिल्कुल है। कौन सा नहीं है? व्यावसायिक रुचियां, ये नहीं है। हाँ सुरेंद्र बेटा, थैंक यू, बिल्कुल ध्यान रखने के लिए। बाकी मैं पानी भी पी चुकी हूँ, आपकी क्लास कंप्लीट करवाने के बाद फिर पी लूंगी पानी, ठीक है। चलो, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है, देखो इसे करो हल। वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष है, बुद्धि लब्धि क्या होगी जल्दी से बता दो। 112.50, 107.69, 110.25, 100.50। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैं पानी पी लेती हूँ जितने। जल्दी से बताओ, जल्दी से हल करो इसे। 29 का आंसर दो। का आंसर का आंसर जल्दी से। सोनिया नहीं होगा बेटा, बाकी विस्तृत रूप से भी मैं आपको बता दूंगी। यस, मैथ नहीं आती ईशान। यस यस यस, 29 में क्या बता रहे हैं? बिल्कुल सही है। देखो, वास्तविक आयु 13 है, मानसिक आयु 14 है। मानसिक आयु को ऊपर रखेंगे, वास्तविक आयु को नीचे रख देंगे, ठीक है। इनटू क्या कर देंगे? 100, ठीक है। तो ये तो हो नहीं रहा है फिर इसलिए देखो यहां पर ये 1400 हो गए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 13। जब 13 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ये, ठीक है। आंसर आएगा बी। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 107.69, ठीक है। 107.69। चलो, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर। ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आई थी बेटा। 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और कल मैं व्यक्तिगत विभिन्नता की क्लास लेकर के आऊंगी। कल मैं कमेंट्स ऑफ रखूंगी, कमेंट्स ऑफ रखते हुए ही क्लास आएगी आपके सामने, ठीक है। और कमेंट्स में 1-2-4 दिन में मैं ऑन कर दिया करूंगी। बाकी ठीक, क्योंकि मैं चाहती हूं कि टॉपिक आपके जल्दी से क्लियर, एक व्यक्तिगत विभिन्नता वाला भी क्लियर हो जाए, तो फिर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, ठीक है। मेरा अब ये मानना है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या सॉल्व कराऊं, क्वेश्चंस। तो इसमें भी आप बिल्कुल कॉपरेट करें अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई करें। सेकंड ग्रेड वालों का एग्जाम अभी दूर है, आराम से बहुत इत्मीनान से आप पढ़ाई कर सकते हैं। रीट का एग्जाम जस्ट होने वाला है, तो रीट की तैयारी जो कर रहे हैं वो हैरान, परेशान, चिंतित ना हो, स्मूथली पढ़ाई करें, बहुत आसानी से निकल जाओगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक की चर्चा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मीरा, डिम्पल, महावीर, सोनिया, शान, पिंकी, शशि, प्रियंका, गजेंद्र। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करती हूँ बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, एंड गुड नाइट। अच्छे से सो जाइए, खाना वाना खाइए, अच्छे से सो जाइए। फिर करते हैं हम किसी नेक्स्ट क्लास में बात। कल व्यक्तिगत विभिन्नता वाली क्लास बिल्कुल शुरू हो जाएगी, तो उसे आप अटेंड करिए। बुद्धि का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो बुद्धि वाली क्लास, सारी क्लासेस डाल दी गई हैं बेटा। बुद्धि की क्लासेस सारी आप पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, आपके पास सारी चीजें हैं। कोमल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, एंड मोस्ट वेलकम इन ऑफलाइन क्लासेस। जब भी आपका आना हो, आप पढ़ने नहीं वैसे घूमने आ जाना, मुझसे मिलने आ जाना जब भी इच्छा हो। तो और ऑनलाइन कंटिन्यू चलेगा हमारा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ साथ चलेंगे।
ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ ऑफलाइन में होगी तो ऑनलाइन में नहीं होगी, ऐसा कतई मत सोचना आप। बाकी जो ऑफलाइन आ सकते हैं, प्री रीट एग्जाम बिल्कुल फ्री कंडक्ट करवाया जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही है। पूरा वही OMR शीट पर आपका टेस्ट होगा, वही सारी चीज़ें होंगी। तो आप जो आ सकते हैं वो बिल्कुल देने आए। बाकी की बातें मैं बाद में करूँगी आपसे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।